कि क्या भारत एक्चुअली में एक वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है। फिर से पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात इंतहाई जो है वो इस वक्त खराब हो चुके हैं। अब पाकिस्तान का अजली दुश्मन भारत जो है वो भी जाग चुका है और पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर तमाम जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की चीजें हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल त्रिपाठी जी का एक वीडियो आता है कि वी वर मिनट्स अवे फ्रॉम स्ट्राइकिंग पाकिस्तान। It is now not a hidden fact that we were just minutes away from striking Pakistan from sea. दर्द देना चाहिए और दर्द दिखाना भी चाहिए। डर में रहना चाहिए इन लोगों को। इन लोगों के हर एक मौलवी जो हलवा खाकर कभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, कभी बलूचिस्तान के अगेंस्ट, कभी हिंदुस्तान के अगेंस्ट जहर उगलते हैं, उनके साथ हिसाब किताब होना चाहिए। पाकिस्तान का यह मानना है कि भारत एक नई वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय आप देखती होंगे उस वक्त की हर शाम को इसी तरह की बैठकें हुआ करती थी। नाज़रीन किराम, इस वक्त सूरत एक मरतबा फिर से पाकिस्तान और भारत के दरमियान खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल रात लाइन ऑफ कंट्रोल से ये खबरें सामने आई थी कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से भारत का एक बेसिकली ड्रोन जो था इसको मार गिराया गया था, जो कि जासूसी के लिए भारत की जानब से भेजा गया था। अगर पाकिस्तान में घुस के एक दो नालियों को, एक दो नदियों को क्रॉस करके ठोकना पड़े जमीन, क्योंकि इस बार अगर आपने याद किया हो, लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने बहुत ओपनली कहा था कि इस बार हम पाकिस्तान को मारेंगे तो जमीन लेके आएंगे। दैट मींस वी विल कैप्चर लैंड। भारत हमारे ऊपर कभी भी आक्रमण कर सकता है, हमें तैयार रहना होगा, फ्यूल हमें स्टोर करके रखना होगा। इतना डर क्यों है सर भारत को लेकर इनके दिल में, इनके जहन में क्यों? जनाब टैंक स्टार्ट नहीं हो रहा जनाब। इंडिया ने अटैक कर दिया है जनाब, टैंक नहीं स्टार्ट हो रहा। अच्छा जी, अच्छा जी। बट पाकिस्तान का यह मानना है कि भारत पाकिस्तान को कभी भी ठोक सकता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में आजकल एक ही नाम गूंज रहा है, इंडियन नेवी। रिसेंटली नेवी के चीफ दिनेश के त्रिपाठी ने एक बड़ा रिवील किया है अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। पता है क्या? इंडियन नेवी पाकिस्तान पर सी स्ट्राइक लॉन्च करने से सिर्फ कुछ ही मिनट्स की दूरी पर थी। मतलब शिप्स, मिसाइल और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग सब कुछ लॉक एंड लोड था। दूसरी तरफ पाकिस्तान फिलहाल चारों तरफ से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर टेंशंस, ईरान के साथ फ्रिक्शन और इंटरनल इंस्टेबिलिटी। जब कोई कंट्री इतने सारे फ्रंट्स पर बिजी हो तो उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन और भी वीक हो जाती है। इंडिया की अप्रोच बिल्कुल क्लियर है, बिना किसी शोर शराबे के अपनी कैपेबिलिटीज बिल्ड करना और हमेशा रेडी रहना। जियोपॉलिटिक्स में नॉइस से ज़्यादा रेडीनेस मैटर करती है, और जब आपका प्रिपरेशन इस लेवल का हो तो बिना एक भी गोली चलाए मैसेज लाउड एंड क्लियर पहुंच जाता है। आपको क्या लगता है, भारत इस समय तैयार है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। नाज़रीन किराम, इस वक्त सूरत एक मरतबा फिर से पाकिस्तान और भारत के दरमियान खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल रात लाइन ऑफ कंट्रोल से ये खबरें सामने आई थी कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से भारत का एक बेसिकली ड्रोन जो था इसको मार गिराया गया था, जो कि जासूसी के लिए भारत की जानब से भेजा गया था। लेकिन एक जानब जहां ये सूरत है तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय अफवाज की जानब से एक फेक एनकाउंटर के नाम पर एक ड्रामा भी रचाया गया। और चूंकि इस हवाले से ऑलरेडी पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह खबरदार किया था कि भारत पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हुए और पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर से इल्जामात की बुछाड़ करते हुए कोई ना कोई एक ऐसा ड्रामा जम्मू कश्मीर के अंदर रचाने जा रहा है, जिसमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो ऑलरेडी भारतीय हुकूमत का एक वतीरा है कि एक रचाया जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ एक नया मुहाज जो है वो खोला जाएगा। कल भारत की जानब से यह ड्रामा भी रचाया गया, लेकिन अब इस सूरत हाल के अंदर भारतीय फिजाइया की गैर मामूली एक तो नकलो हरकत रिपोर्ट हुई है और साथ साथ चीन भी इस वक्त हरकत में आया और पाकिस्तान के लिए खुफिया पैगामात इस वक्त मसूल होना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले आप जरा ये समझिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो मैदान है वो भारत की जानब से बिल्कुल सजा दिया गया है। सबसे पहले आप जरा ये देखिए कि भारतीय मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा बयानिया एक बार फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप ये देखें, ये बाबा बनारस नामी जो ट्विटर हैंडलर है, इसने बाकायदा तौर पर, चूंकि ये मोदी हुकूमत का एक चहेता और इनका एक करीबी शख्स है, वो समझा जाता है और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में ये
पेश होता है। अब इसमें भी ये इल्ज़ाम जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर जी लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ जी सो कॉल्ड इंडिया के इस वक्त टेररिस्ट जो लॉन्च पैड है वो जी एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि सेम एज इट इज़ ये वही जुबान बोली जा रही है जो कि भारतीय जनरल जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जब जहर उगलती हैं या जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, सेम एज इट इज़ ऐसा ही एक बयानिया इस वक्त बिल्डअप किया जा रहा है। अब इसके बीच में भारत के डिफेंस मिनिस्टर आ जाते हैं, आउट ऑफ नोवेयर भारत के डिफेंस मिनिस्टर आ जाते हैं। अनप्रेसिडेंटेड डिसाइसिव एक्शन, राजनाथ वांट्स पाकिस्तान अगेंस्ट मिस एडवेंचर रिमाइंड्स ऑफ ऑप सिंदूर। अब जरा बताइए ये ऑप सिंदूर शुरू कब हुआ था, तारीख क्या थी, क्या वो टाइम नजदीक आ रहा है? Should Pakistan commit any misadventure against Iran war amidst Iran war? Defense Minister strong op सिंदूर वार्निंग। एक तो वैसे ही अफगानिस्तान बॉर्डर से ठुकाई हो रही है, ऊपर से अब बहुत सारी ऐसी इंटेल अलर्ट्स आ चुकी हैं, एक नहीं मल्टीपल, कि भाई दे आर प्लानिंग समथिंग। ठीक है, चाहे पहलगाम के दिन ही, पहलगाम जिस दिन इन्होंने किया था उसके 1 साल होने वाले हैं, तो उसके आसपास दे विल ऑब्वियसली ट्राई टू डू अनदर वन। ठीक है, तो आप समझिए इसलिए प्रिपरेशंस अलग हैं और इसीलिए ये वार्निंग्स बहुत क्लैरिटी से आ रही है। नेवी वाज मिनट्स अवे फ्रॉम स्ट्राइकिंग पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑप सिंदूर। नेवी चीफ ओपनली पब्लिक डोमेन में कहते हैं इंडिया टू गेट फोर्थ S-400 ऑन फर्स्ट ऑप सिंदूर एनिवर्सरी। और भाई रशिया कह रहा है और भी ये डिफेंस सिस्टम, पैंटसीर वगैरह सिस्टम चाहिए तो वो भी ले लीजिए, S-400 की बैटरीज को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बीच में अगर आपने देखा होगा, बहुत केयरफुली आपने वॉच किया होगा, तो चाहे भैरव लाइट कमांडो बटालियन हो या फिर शौर्य ड्रोन स्क्वाड्रंस, इंडियन आर्मी अपने आप को ड्रोन वॉरफेयर में, स्वॉर्म ड्रोन वॉरफेयर में, एंटी ड्रोन में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ आवरली बेसिस एक्सरसाइज करते करते अपग्रेड कर रही है। साथ साथ अजीब सी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे ड्रिल्स चल रहे हैं। अंडमान एंड निकोबार कमांड कंडक्ट्स लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी मतलब ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज थी, द्वीप शक्ति, कोई बड़ी बात नहीं है ना। मॉक ड्रिल सागर कवच कंडक्टेड अलोंग माहे एंड केरल कोस्ट। अब आप 26/11 को याद करें तो जो इन्फिल्ट्रेशन हुई थी वो कोस्ट से हुई थी, कोस्टल पुलिस, कोस्ट गार्ड्स के साथ आप यहाँ पे ड्रिल्स करते हैं। फिर आप ज्वाइंट काउंटर टेरर मॉक ड्रिल हेल्ड, अगर आपको रिसेंट टाइम्स में देखा होगा तो ऐसे बहुत सारे थ्रेट्स हमारे स्कूल्स को, हमारे गिरजाघर को और हमारे एयरपोर्ट्स को मिले हैं। ज्वाइंट काउंटर टेरर मॉक ड्रिल हेल्ड एट IGI एयरपोर्ट। ये मार्च 30 की कहानी है, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो दिल्ली में भी ये काम चल रहा है। फिर देखिए अप्रैल 2, 2026 8 बजे से दिल्ली टू विटनेस मॉक ड्रिल एट 8 PM टुडे। दिल्ली में मॉक ड्रिल क्यों? क्योंकि हम सिविलियंस को तैयार करने के लिए, किस चीज के लिए तैयार करने के लिए? फॉर एनी इवेंचुअलिटी। क्या हम वॉर करने वाले हैं? नहीं, वी आर जस्ट गेटिंग रेडी। और अब हमारा रेडी होने का तरीका अलग हो गया है, मॉक ड्रिल बोल के ठोक देते हैं, राइट। इंडियन आर्मी खड़गा कॉर्प्स, अब समझ लीजिए कि जैसलमेर में भी बड़ी सारी मेहनत की चीजें चल रही है। शोकेसेस कॉम्बैट रेडीनेस इन एक्सरसाइज जल विजय ड्रिल्स अक्रॉस डेजर्ट एंड वाटर टेरेन्स। मतलब अगर पाकिस्तान में घुस के एक दो नालियों को, एक दो नदियों को क्रॉस करके ठोकना पड़े जमीन, क्योंकि इस बार अगर आपने याद किया हो, लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने बहुत ओपनली कहा था कि इस बार हम पाकिस्तान को मारेंगे तो जमीन लेके आएंगे। दैट मीन्स वी विल कैप्चर लैंड। ठीक है, दैट मीन्स इंडिया विल टेक सम टेरिटरी आउट ऑफ पाकिस्तान। सिंपल सी बात है। तो उसकी प्रैक्टिस इंडियन आर्मी की खड़गा कॉर्प्स, वो इनका खड़गा कोर वो कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।